हेलो, गुड इवनिंग साथियों। आज बार फिर से टारगेट स्टडी जम 100 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे हर दिन की तरह आज भी एक नए सेशन के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन थॉट के साथ। वो क्या है कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, तोड़ दो सिलेक्शन की दीवारें, कहानी उसे कहते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वो क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि साइंस में जो साइंस का वेटेज भी ये 20% होता है मैक्सिमम, मान के चलिए। उसमें से देखिए, जैसे हर एग्ज़ाम में एसएससी एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीजीएल, ठीक है, एमटीएस, जीडी हो या एनडीएस, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 20% होता है। उसमें से 20% में से 5% जो कि केमिस्ट्री का होता है। देखिए, केमिस्ट्री का एक अपने आप में एक बड़ा ही दायरा है, मतलब उस 20% में बड़ा ही दायरा होता है। उसमें से अधिकतर 2-4 क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा ही पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। तो आज का सेशन केमिस्ट्री के एक कह सकते हैं एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो हर एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वो क्या है? तो देखिए, हम लोग शुभ बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम चर्चा करेंगे किस पर कि परमाणु परमाणु का निर्माण। परमाणु क्या है? परमाणु के बाद क्या किस चीज़ की खोज की? परमाणु सिद्धांत किसने दिया? इस सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है? तो चलिए दोस्तों, फिर से मैं आप सभी को एक बार इस टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के चैनल पे स्वागत करता हूँ। और देखिए, सबसे पहले हम देखें केमिस्ट्री। पहले तो हम लिख लेते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो कि हमारे चैनल पे आज कह सकते हैं कि हमारे चैनल से सबसे पहली बार हम केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का आज पहला सेशन, तो ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले देखिए, हम एग्जाम में आता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। परमाणु सिद्धांत, ठीक है। परमाणु सिद्धांत, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इजी भी है और कठिन भी है लोगों के लिए। परमाणु सिद्धांत मतलब क्या होता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया था, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था। कह सकते हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था सबके सामने, ठीक है, कि किस वैज्ञानिक ने इंट्रोड्यूस किया था। तो वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको जानने के लिए और एटॉमिक सिद्धांत के बाद जो खोज की गई थी उस सारे चीजों की हम गणना करेंगे आज, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक हम गोला बना लेते हैं। आप भी बना लीजिए अपने कॉपी में। देखिए, सबसे पहले हम एक गोला बना लिए हैं, ठीक है। एक गोला क्या है? तो एक गोला बताएंगे गोला क्या है। तो ये गोला हो जाएगा आपका परमाणु, ठीक है। एक गोला है हमारा एटम, परमाणु, ठीक है। AT, ठीक है। तो ये गोला क्या है? तो इस गोले को हम मान लेते हैं कि ये गोला एक पार्टिकल है, एक परमाणु है, ठीक है। एक परमाणु है। एक गोला क्या है? एक परमाणु है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था मॉडल, वो डाल्टन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने, ठीक है। अब डाल्टन की सिद्धांत की तो समाप्ति हो चुकी है। अब देखिए, अब कुछ जो वैज्ञानिक और बच रहे हैं, वो वैज्ञानिक इधर उधर भाग रहे हैं। इधर उधर भागने से मतलब है कि एक बार उच्च कक्ष में जा रहे हैं, एक बार इस कक्ष में जा रहे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं कि डाल्टन साहब ने अपना सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, वो सबके सामने फेमस हो गए। आजकल देखिए, मोदी जी कोई योजना निकालते हैं, तो जैसे वो योजना का सक्सेस हो जाता है तो मोदी जी बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। उसी हिसाब से डाल्टन पॉपुलर हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने अपना सिद्धांत रखा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कक्षा में, मतलब ऑर्बिटल कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था थॉमसन ने, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो हो जाएगा थॉमसन, ठीक है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब जैसे देखिए, मोदी जी पॉपुलर हो जाते हैं तो कोई दूसरे नेता उसकी उस कोई दूसरा योजना लेके आते हैं कि हम शायद इसमें पॉपुलर हो जाए। जैसे एक हीरो मान लीजिए, एक जूनियर NTR जो इस टाइम नेशनल अवार्ड मिल चुका है उससे, ठीक है। तो अब कोई
अन्य हीरो भी सोचेगा इससे बेहतर मूवी मैं कैसे लाऊं। तो उस प्रकार से याद कैसे ऐसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर डाल्टन ने दिया तो डाल्टन बहुत फेमस हो गया। उसके बाद अब थॉमसन की बारी आई थी तो थॉमसन जैसे उसने परमाणु सिद्धांत दे दिया तो फिर उसके बाद थॉमसन ने क्या किया कि जब परमाणु सिद्धांत आ गया तो इसके बाद इसके परमाणु के अंदर कुछ और भी होगा। परमाणु के अंदर कुछ और गया, एक पार्टिकल है। अब पार्टिकल के अंदर जैसे मनुष्य की बॉडी के अंदर बाल है, आंख है, नाक है, तो फिर क्या थॉमसन ने क्या था, थॉमसन ने इसके अंदर परमाणु के अंदर ही खोज करने की शुरुआत कर दी कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये किसने ढूंढा था, तो ये इंट्रोड्यूस किया था, वो हो जाएगा थॉमसन। ठीक है, तो अब थॉमसन का रोल भी खत्म हो चुका था। तो इसके बाद और दो आते हैं और तीन लोग आते हैं। ठीक है, और तीन लोग आते हैं, वो अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर हो जाएगा नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक। ठीक है, नाभिक। और नाभिक के अंदर देखिए क्वेश्चन आता है कि नाभिक के अंदर क्या होता है। ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब देखिए बारी है कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज हो जाएगा आपका रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, रदरफोर्ड। ठीक है, तो इसके बाद जैसे थॉमसन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसके बाद रदरफोर्ड ने भी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने किस चीज की खोज गणना की, तो उन्होंने गणना की थी नाभिक, न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखिए उसके बाद गोल्डस्टीन गोल्डस्टीन और उसके बाद फिर आता है गोल्डस्टीन और चैडविक। गोल्डस्टीन और चैडविक ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया, कौन सा मॉडल अपना प्रस्तुत किया। तो उसके बाद जैसे ही नाभिक की गणना हो गई, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर दी। उसके बाद देखिए प्रोटॉन की बारी आती है कि अब नाभिक के अंदर क्या है, तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन की गणना किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज देखिए एग्जाम में आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन ने की क्या क्या किया, तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी, वो हो जाएगा आपका जेम चैडविक ने की थी। ठीक है, तो जेम जेम चैडविक चैडविक। ठीक है, तो देखिए आपके सामने मतलब ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला साइंस के क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। अब जैसे उसकी डाल्टन की खोज कंप्लीट हो गई, उसके बाद जे जे थॉमसन ने बोला कि जब परमाणु की खोज हो चुकी है तो परमाणु के अंदर अन्य कुछ चीज भी होगा। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऑर्बिटल अंडाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यह सिद्धांत किसने दिया था, ये हो जाएगा थॉमसन ने दिया था, जे जे थॉमसन ने। इसके बाद जैसे उसकी खोज हो गई, फिर रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने कहा कि उसके भी अंदर होता है जो कि एक न्यूक्लियस होता है। देखिए हर चीज का एक केंद्र होता है। तो उसी उसी हिसाब से फिर रदरफोर्ड ने क्या दिया, रदरफोर्ड ने बताया कि इसके अंदर भी एक नाभिक है, मतलब न्यूक्लियर है। तो नाभिक की खोज किसने की, तो वो हो जाएगा रदरफोर्ड ने। और फिर उन्होंने उसके बाद गोल्डस्टीन और जेम चैडविक, इन दो साइंटिस्टों ने क्या खोज की, तो इन दो साइंटिस्टों ने ये खोज की कि अब नाभिक के अंदर भी कुछ है। तो वो कुछ क्या है, तो वो हो जाएगा न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल अवस्था में होता है, और प्रोटॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन पर फिर एक क्वेश्चन आता है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, तो पी के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या सिंबल होता है, न्यूट्रॉन का सिंबल होता है, ठीक है, तो प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, प्रोटॉन का सिंबल होता है पी के ऊपर प्लस, और न्यूट्रॉन का सिंबल होता है एन के ऊपर, स्मॉल एन के ऊपर जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हो गया ये सब, और इसके बाद इसके बाद एक ट्रिक होता है इसको याद करने का, तो वो क्या है, तो वो है कि तो देखिए वो क्या है कि ईंट पर नाचो। ठीक है, ट्रिक बड़ा ही बेहतरीन है, वो क्या है कि ईंट पर नाचो। ईंट पर नाचो मतलब क्या है, लोग सोचने लगे कि ये पढ़ाते पढ़ाते टीचर कहाँ चले गए कि ईंट पर नाचो। तो ईंट पर नाचो ये क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसकी गणना की गई थी, इसको किसने
और किस चीज की गणना की थी उसको याद करने का सरल ट्रिक है। तो देखिए, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? टा, और टा से हो जाता है थॉमसन, तो थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद आता है पा से प्रोटॉन, पा से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज हो जाएगा गोल्डस्टीन ने की, गोल्डस्टीन। ठीक है, देखिए, ईट इट इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया था वो थॉमसन। फिर आता है प्रोटॉन की बारी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी वो गोल्डस्टीन। फिर इसके बाद लास्ट में आता है नाचो, नाचो से हो जाएगा न्यूट्रॉन, ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज हो जाएगा, देखिए चौ लिखा है, चौ का मतलब हो जाएगा चैडविक, चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की प्रोटॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। उसके बाद हो जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। फिर आखिरी क्वेश्चन क्या आता है? आखिरी क्वेश्चन आता है नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज किसने की? तो नाभिक की खोज हो जाएगा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड ने नाभिक की डिस्कवरी की। फिर एक क्वेश्चन आता है परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? प्रतिपादित किया, हिंदी में कह सकते हैं कि प्रतिपादित किसने किया एटॉमिक स्ट्रक्चर को? तो वो हो जाएगा डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये जो कि हर एग्जाम में बहुत ही आता है। इसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी वो हो जाएगा हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल। ठीक है, तो ये भी अति महत्वपूर्ण है अपने आप में। ये क्वेश्चन भी देखिए कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल। इसके बाद आता है कि रेडियम की खोज किसने की थी? जो हम आरए लिखते हैं शॉर्ट में, तो ये आरए का मतलब होता है रेडियम, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज हु वाज डिस्कवरी किसने की? तो रेडियम की डिस्कवरी हो जाएगा मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। ठीक है, तो रेडियम की खोज अगर एग्जाम में आ जाए किसने किया तो हो जाएगा मैडम क्यूरी। फिर आता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टाइन ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, आइंस्टीन ने क्या दिया था? अब आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। फिर आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। ठीक है, फैराडे, फैराडे ने की। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने की। फिर आता है एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि एक्सरे की खोज किसने की? एक्स रे। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में ही प्रचंड और सबसे अधिक है क्योंकि ये बहुत ही आता है। ठीक है, तो ये देखिए एग्जाम में ना अति महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कि एक्सरे की खोज किसने की? अधिक हर एक दो क्वेश्चन, एक दो पेपर छोड़ के उसमें आ जाता है कि एक्सरे की खोज किसने की, एक्सरे की खोज किसने की। ठीक है, तो राटजन ने किया था, राटजन ने की। एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज राटजन ने की। ठीक है, फिर आता है परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी की खोज किसने की? तो हो जाएगा एनार्की, एनार्की फर्मी ने की थी, एनार्की फर्मी, एनार्की फर्मी ने की। ठीक है, तो परमाणु भट्टी की खोज किसने की? एनार्की फर्मी ने की। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने ये एक क्लास जो कि हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और साइंस के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसमें से एक नए क्वेश्चन
तो अवश्य पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। अभी हाल ही में देखिए जो 13 तारीख को जो पेपर हुआ था सीएचएसएल का, उसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था? उसमें पूछा गया था कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? इससे पहले देखिए पूछा गया था 10 अ, अप्रैल बोल दिया, सॉरी, 10 मार्च को जो पेपर हुआ था सीएचएसएल का, ये 2023 का, तो 10 मार्च में उसमें क्या पूछा गया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज देखिए शॉर्ट ट्रिक में चैडविक ने की थी, ठीक है? तो ऐसे ही हर क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन इसमें से मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब क्वेश्चन आएँगे, हो सकता है नहीं भी आ सकते हैं, या अगर साइंस से आ सकते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है केमिस्ट्री की तरफ से, ठीक है? तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं, फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं। वो क्या है कि ईंट पर नाचो मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया था थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया? गोल्डस्टीन ने। और फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। फिर आता है नाभिक, न्यूक्लियस की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज किसने की? मतलब केंद्रक की खोज किसने की? तो वो न्यूक्लियस की खोज हो जाएगी आपकी, तो हो जाएगा रदरफोर्ड ने किया। फिर इसके बाद आता है परमाणु सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसने किसने दिया? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा डाल्टन ने दिया। फिर आता है रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? तो वो हो जाएगा हेनरी बेकुरल ने। फिर उसके बाद देखिए रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकुरल ने की। फिर इसके बाद आता है कि रेडियम, जिसको हम सिंबल दर्शाते हैं कैपिटल आर और स्मॉल ए से जो दर्शाते हैं रेडियम, रेडियम की डिस्कवरी किसने की? तो रेडियम की डिस्कवरी की थी मैडम क्यूरी ने, ठीक है? इसके बाद आता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टाइन ने, ठीक है? आइंस्टाइन ने क्या क्या दिया था? तो वो हो जाएगा सापेक्षता का सिद्धांत। इसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की मतलब सॉरी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था, वो हो जाएगा फैराडे ने, ठीक है? इसके बाद देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज राटजन ने की थी। राटजन ने क्या किया? वो एक्सरे की डिस्कवरी किया, ठीक है? इसके बाद क्या आता है? परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी की खोज किसने की? तो परमाणु भट्टी की खोज एनार्की फर्मी ने की। एनार्की फर्मी ने किसने क्या किया? एनार्की फर्मी ने किया, एनार्की फर्मी ने किया क्या? परमाणु भट्टी की खोज, ठीक है? परमाणु भट्टी की खोज किसने की? तो परमाणु भट्टी की खोज एनार्की फर्मी ने की, ठीक है? तो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है? अगर ये लाइव सेशन आपको अच्छा लग रहा है या आपके लिए आपको लग रहा है कि ऐसी क्लास मेरे लिए हेल्पफुल है, ठीक है? तो रिव्यू वर्क ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हर सेशन के नीचे रिव्यू देना अत्यंत ज़रूरी है। आप लोग रिव्यू देंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा और मैं सोचूँगा कि और ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? तो रिव्यू में बताइएगा कि सेशन कैसा लगा है? अगर सेशन अच्छा लगे या ऐसे सेशन साइंस से जो रिलेटिव हो या आप किसी से भी रिलेटिव हो, जैसे केमिस्ट्री, जैसे मैंने आज केमिस्ट्री का सेशन लिया, तो इस प्रकार से आपको अगर लगता है कि ऐसी क्लास केमिस्ट्री की और चाहिए, जैसे क्या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है? इसके बाद खाने वाला सोडा, ये सब जो तमाम जो केमिस्ट्री में हो जाता है, इसी प्रकार अगर आपको लाइफ सेशन और चाहिए या केमिस्ट्री की हो या बायोलॉजी की हो, ठीक है? बायोलॉजी की हो या फिजिक्स की हो, ठीक है? या जीके में हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, करंट अफेयर से संबंधित अगर आपको ऐसा लाइव सेशन चाहिए, तो रिव्यू में बताइएगा कि हाँ, मुझे ऐसा लाइव सेशन चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए मैं फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊँगा और अब प्रयत्न करूँगा कि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है? तो रिव्यू में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़रूर भेजिएगा, ठीक है? और दूर-दूर लोगों को जोड़िए और इस चैनल को मतलब सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, नीड योर हेल्प, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं तो यही कह सकता हूँ। सेशन को मतलब रोज़ 6:30 बजे, शाम के 6:30 बजे इस लाइव सेशन के साथ जुड़ जाइए और अपने एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन को अपने नोट्स बनाते रहिए, जो कि यहाँ पे देखिए सटीक-सटीक क्वेश्चन दिया जाता है। अभी देखिए जैसे हो सकता है कल मैं अपना लाइव सेशन अटेंड ना कर पाऊँ, लाइव सेशन अटेंड ना कर पाऊँ, नहीं कल ले सकते हैं लाइव सेशन, कल तो सैटरडे है, कल सैटरडे को लाइव सेशन ले सकते हैं। लेकिन हो सकता है मैं संडे को इस बार सोच रहा था कि कुछ अलग किया जाए, जीके की कुछ मतलब स्टैटिक जीके संबंधित 100-150 क्वेश्चन का एक सेशन ले लिया जाए। लेकिन सैटरडे को मतलब शाम को हमें कहीं जाना है, इसलिए हो सकता है संडे को क्लास ना लें। लेकिन मंडे को आपके सामने पहुँचेंगे तो वो किस लिए, वो हिस्ट्री का एक मतलब प्रचंड क्लास को लेके आने वाले हैं। एग्ज़ाम के लिए आपके सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एनडीए, सीडीएस या अन्य एग्ज़ाम स्टैटिक स्टेट लेवल हो,
कुछ भी एग्जाम हो उसमें अगर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से उस क्लास से तो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि उसमें 1857 से लेकर के और 1950 तक पूरा कंप्लीट करने का मेरा दायरा, ठीक है कि मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा। तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं मंडे को जॉइन करूँ, ठीक है? तो मंडे को मेरा क्या आ रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का भंडारा, मॉडर्न हिस्ट्री के भंडारा में आप प्रस्तुत हो जाइएगा, उसमें से आपको एग्ज़ाम में हर कुछ मिलने वाला है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो फिर आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर एक बात की अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो उसके लिए मेरी इंस्टा आईडी है, वो क्या है? तो देखिए मेरी इंस्टा आईडी क्या है, इंस्टा आईडी है मेरा, वो हो जाएगा राज, ठीक है? इंस्टा आईडी है राज की 857, ठीक है? इस पे आप मैसेज कर सकते हैं राज की 857। और एक है वो क्या है, अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए या इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन चाहिए, या देखिए उसमें रोज क्विज चलता है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से क्लास पढ़ने के बाद मैं क्विज लगाऊं या क्विज से मैं क्वेश्चन नोट करूंगा, अगर ऐसे आपके विचार आ रहा है तो आपके विचार सटीक मान्य है, क्योंकि टारगेट स्टडी एग्जाम 100 उसकी भी उपलब्धता आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जुड़ना मत भूलिए, टेलीग्राम चैनल टारगेट स्टडी एग्जाम 100, यही लोगो बना हुआ है, यही लोगो बना हुआ है जो यूट्यूब का लोगो है टारगेट स्टडी एग्जाम का, वही लोगो वही नेम पर आधारित टेलीग्राम चैनल, ठीक है? टेलीग्राम चैनल वो क्या हो जाएगा, टारगेट टारगेट स्टडी एग्जाम, ठीक है? टारगेट स्टडी एग्जाम 100, यही लोगो बना दिया है, सब इस ऐसा ही है, ठीक है? वहाँ पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे शायद आपको अंदर जाने पर पहले मेरे ही पोस्टर दिख जाएंगे पहले नंबर पे, ठीक है? तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने जो भी हो उसमें टेस्ट दे दीजिएगा, जो जब जब टेस्ट होता है टेस्ट दे दीजिएगा, क्विज लगाइएगा, अपने पीडीएफ नोट्स वहाँ से पा सकते हैं, सब कुछ वहाँ से पा सकते हैं, सब कुछ आप अच्छे से कर लीजिएगा मैनेज। टेलीग्राम चैनल, इंस्टा आईडी हो गया, अगर फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो खाली राज के, ठीक है? और एक है राज के, उसको सर्च कर लीजिएगा, उसमें शायद 6000 और 2000 के करीब फॉलोवर हैं, 5.5758 है, ठीक है? राज के अब फोटो लगा हुआ है, फोटो तो पहचान ही जाएंगे, मेरे नीले रंग का फोटो लगा हुआ है, वो उसको देख लीजिएगा, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और इसके बाद इस सारे समस्याओं के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम रहता है, तो इस समस्याओं के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है? अगर टेलीग्राम चैनल अगर ना मिले तो इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, ठीक है? कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपको पेपर निकालने के लिए आपके सीने में आग जल रही हो तो वो जायज है, उस आग को मतलब क्या कहते हैं उसको, आपको मतलब पानी मत डालिए, उसको और बढ़ाइए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।